बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। काराकाट विधानसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी ज्योति को जनता का वो समर्थन नहीं मिल सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। परिणाम सामने आने के बाद उन्होंने अपनी हार का ठीकरा सीधे ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर फोड़ा और पूरे चुनाव को संदेहास्पद करार दिया। ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में जमकर दौरा किया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने दिन रात मेहनत कर घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा था और उन्हें भरोसा था कि जनता उन्हें निराश नहीं करेगी। लेकिन परिणाम इसके उलट आए। हार के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से कहा, जो भी चीजें हैं बेहद सस्पेंस भरी है। वोटिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। हम चाहते हैं कि ये पूरा चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव कराया जाए। ज्योति यही नहीं रुकी। उन्होंने वोटिंग के दौरान स्लो वोटिंग, ईवीएम खराब होने और एजेंटों को परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो चुनाव में मजबूत दावेदार थी और कई जगहों पर दूसरे उम्मीदवारों पर भारी पड़ रही थी, इसलिए जानबूझकर मतदान की गति धीमी कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया, मैं सभी निर्दलीय प्रत्याशियों से कहीं आगे थी, इसे कोई झुटला नहीं सकता है, इसलिए वोटिंग जानबूझकर स्लो कराई गई। मशीन खराब बताई गई। मेरे एजेंटों को डराया धमकाया गया। जब मैं पूछताछ के लिए पहुंची तो मुझे कहा गया कि मशीन खराब है, लेकिन उसी मशीन से शाम 6 बजे तक वोटिंग कैसे होती रही। ज्योति सिंह ने वोट काउंटिंग के दौरान हुए विवाद और लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि उनके समर्थक शांत खड़े थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा, हमें ये जानने का हक है कि आखिर किस आधार पर लाठीचार्ज किया गया। हमारे समर्थक सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, तो क्या सवाल पूछने का अधिकार भी खत्म हो गया है? हमसे कहा गया कि अधिक बोलोगे तो एफआईआर कर जेल भेज देंगे। ज्योति ने यह भी दावा किया कि काउंटिंग के दौरान प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया, लेकिन उनकी टीम की बातों को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे समर्थकों को जो मुझसे उम्मीद रखकर मुझे वोट देते हैं किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं उनके लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। उनके अधिकारों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो वहीं लास्ट में ज्योति ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि वो अकेली नहीं बल्कि कई अन्य प्रत्याशी भी चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि काराकाट सीट पर वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो और जब तक सच सामने न आए तब तक इस चुनाव को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। लोगों का विश्वास तभी लौटेगा जब निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ज्योति सिंह का ये बयान कितना सही है और कितना गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।